जिस चीज का हर बच्चे को सबसे ज्यादा वेट होता है, सर ब्लूप्रिंट बता दीजिए मेरे को बता दीजिए कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने मार्क्स का आएगा, वो सर पता रहेगा ना तो मैं उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही बताएंगे कि यूनिट वाइज ब्लूप्रिंट में तुम लोग के लिए लेकर आए हो। मैथ्स में क्लास 10th में कितनी यूनिट से, हर यूनिट से कितने मार्क्स का आ सकता है। सो वेलकम टू शिक्षा नेशन, दिस साइड ऑफ मैथमेटिक्स मेंटर रतन कालरा। प्यार से बच्चे मुझे भाई भी बुलाते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट वाइज ब्लूप्रिंट। ठीक है, यूनिट वाइज ब्लूप्रिंट हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। इससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि हर सेक्शन में कितने सवाल और क्या चीजें होती हैं। सेक्शन ए एमसीक्यूज होते हैं। एमसीक्यूज में बेटा आपके असर्शन एंड रीजंस भी आ जाते हैं। मतलब 1 to 18 क्वेश्चन एमसीक्यूज होंगे और 19 और 20 असर्शन रीजंस वाले होंगे। और इस साल तुम लोग को पता है कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं। टफ क्वेश्चन आएंगे, ये तो मैं तुम्हें अभी बता दे रहा हूं। पेपर आसान नहीं आएगा, पेपर का लेवल ये होगा, बट हम लोग पढ़ेंगे शायद इससे ऊपर। हम लोग इससे ऊपर ही पढ़ने वाले हैं। 20 क्वेश्चंस रहेंगे, एक मार्क्स का एक होगा, 20 मार्क्स होने वाले हैं। 1 मार्क ईच, 1 मार्क ईच। फिर आते हैं बेटा शॉर्ट आंसर टाइप 1, शॉर्ट आंसर टाइप 2, लॉन्ग आंसर और केस बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप 1 की अगर हम बात करें, वो होते 2 मार्क्स के। कितने? 5 क्वेश्चंस होते हैं। 5 क्वेश्चंस होंगे। कितने होंगे? 5 क्वेश्चंस होंगे। 2 मार्क्स ही तो 10 मार्क्स के ये हो गए। 5 मार्क्स के आप लोगों के ये सवाल होने वाले हैं। शॉर्ट आंसर टाइप 2 ये 3 मार्क्स के होते हैं। इसकी कैटेगरी हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये 3 मार्क्स के हो गए। और ये लिखते कैसे, सब मैंने वीडियोस डाल दी है चैनल पे, देख लो कि 3 मार्क्स में कितने कैसे लिखना है, टॉपर्स के आंसर शीट कैसे, सब कुछ मैंने बता रखा है। 6 क्वेश्चंस इसके होंगे। टोटल कितने हो गए? 18 मार्क्स। क्या ये बात समझ में आई है? फिर आएंगे लॉन्ग आंसर में, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑप्शंस भी आते हैं, ऑप्शंस भी होंगे क्वेश्चंस में, ऐसा नहीं होंगे। इसमें और इसमें ऑप्शंस होंगे और वाले, या तो ये या तो वो। ठीक है, तो 4 सवाल बेटा आएंगे, 4 सवाल बेटा आएंगे। 5 4 जा 20 मार्क्स का टोटल ये आपका होने वाला है सेक्शन। मेरी बात मानोगे, सबसे पहले सेक्शन डी ही करना एग्जाम में। सेक्शन डी से पहले मत करना कोई भी, सेक्शन डी से पहले कोई भी मत करना। ठीक है, इसका पीडीएफ तुम लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। केस बेस्ड क्वेश्चन, जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, सीबीक्यू सब पार्ट्स इसके होते हैं। क्वेश्चंस के सब पार्ट्स भी होते हैं। कितने मार्क्स हैं? 4 मार्क्स के। 4 मार्क्स का एक है, 3 सवाल आ रहे होंगे और टोटल 12 मार्क्स का होगा। टोटल 12 मार्क्स का होगा। ये तुम्हारा पेपर है, ये तुम्हारा पेपर है। ये तुम्हारे पेपर में क्या क्या आएगा, ये तुम्हारे एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में, मैथ्स में कितनी चीजें होंगी। एंड दिस इज सेम फॉर बोथ बेसिक एंड स्टैंडर्ड। बेसिक प्लस स्टैंडर्ड दोनों के लिए है। लेवल टफ आएगा स्टैंडर्ड का, बेसिक जो बेसिक होता था अब वो बेसिक नहीं रहा, तो लेवल चेंज हो सकता है। बट ये जो ब्लूप्रिंट है, ये जो सेक्शन ए बी सी डी ई है, 5 सेक्शन हमारे होंगे। ये 5 सेक्शन की चीजें तो सेम है, 5 सेक्शन जो हैं वो तो सेम रहेंगे। बट अब अगर मैं बात करूं यूनिट वाइज आपका जो ब्लूप्रिंट है, वो ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया। चैप्टर 1 ही जो है नंबर सिस्टम यूनिट होती है, उसमें चैप्टर हमारा आता है रियल नंबर्स। अब इस चैप्टर में टॉपिक्स कौन कौन से, उसकी अलग से वीडियो बना रखी, डिकोड द बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो रियल नंबर्स में 6 मार्क्स का आता है बेटा। क्या क्या टॉपिक्स होंगे, क्या क्या चीजें हम ऑलरेडी डाल रखी हैं। 6 मार्क्स का बेटा ही आएगा, 6 मार्क्स का ही आने वाला है पूरा। इफ आई टॉक अबाउट अलजेब्रा, अगर सिर्फ अलजेब्रा यूनिट में बात करूं तो पूरी 20 मार्क्स की आती है। अभी चैप्टर्स की बात करूंगा, 20 मार्क्स की पूरी यूनिट होती है, 20 मार्क्स की यूनिट होती है। अलजेब्रा यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। इसमें से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मेरे लेक्चर्स देख कर जाओ, और मेरे लेक्चर्स में से सवाल आने वाले, दैट इज फॉर श्योर। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट तुम्हारी अलजेब्रा है। कितने मार्क्स की अलजेब्रा आएगी बेटा? अलजेब्रा पूरी 20 मार्क्स की एक यूनिट आने वाली है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अपने चैप्टर्स कौन कौन से होते हैं? पहला पॉलिनोमियल्स, बहुत आसान चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर है ये। ग्राफ के बारे में और उन सब के बारे में, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी इज योर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी इज योर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तीसरी यूनिट हमारी होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें सिर्फ वही सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर पूछोगे ना तो दो है, रियल नंबर्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इन्हीं दोनों में से चांसेस है आपके इस साल केस बेस्ड क्वेश्चन बने, इन्हीं दोनों में चांसेस है आप लोग के केस बेस्ड क्वेश्चन बने। ज्योमेट्री आती है अगली यूनिट, जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, ये दूसरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट यूनिट दूसरी ये रही। दूसरी कौन सी है? ज्योमेट्री, जिसका वेटेज कितना है बेटा? 15 मार्क्स। 15 मार्क्स। तो अगर तुमने ये दो यूनिट भी प्रिपेयर कर ली 35 मार्क्स तो हो गए, अराउंड 45 to 50% मार्क्स तो ऐसे ही हो गए तुम्हारे, यस और नो। अब अगर मैं बात करूं आगे ट्रिग्नोमेट्री यूनिट, जिसमें हमारे दो चैप्टर्स आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। हाँ ये तीन चीजें लिखी बट होती है इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री, और वो एक ही है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री एक ही चीज है, इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक ही चीज है। हाइट्स एंड डिस्टेंस, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वेटेज कितना? 12 वेटेज, याद रखो, स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का बेटा। मेंसुरेशन, ऐसी यूनिट जिसमें सिर्फ कैलकुलेशन ही कैलकुलेशंस होती हैं। मेंसुरेशन एक ऐसी यूनिट जिसमें सिर्फ कैलकुलेशन होती है। एरिया इज रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एंड वॉल्यूम, और है बहुत इजी है यार। ये जो दो यूनिट है ना, फ्री के नंबर है, फ्री के मार्क्स, फ्री के मार्क्स। ये कैसी है? फ्री के मार्क्स लाएगी। स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये भी कितना वेटेज तुम्हें देकर जाएंगे? 11 नंबर। तो ये तुम्हारे फ्री के मार्क्स हो गए, जो तुम्हें छोड़नी ही नहीं है। ये दो यूनिट तो तुम्हें बिल्कुल छोड़नी ही नहीं है, ये तो करनी ही करनी है, ये तो तुम्हें करनी ही करनी है, इनको तो तुम्हें छोड़ के ही नहीं जाना है। तो ये पूरा एक ब्लूप्रिंट हो गया यूनिट वाइज, कि अगर रियल नंबर्स के देखे 6 मार्क्स हैं, अलजेब्रा के 20 मार्क्स हैं, कोऑर्डिनेट के अपने 6 मार्क्स हैं। एक एक चैप्टर बहुत इजी चैप्टर हैं ये दोनों, ठीक है। ज्योमेट्री 15 नंबर की, ट्रिग्नोमेट्री 12 नंबर पूरी यूनिट है, तो टोटल 7 यूनिट होती है। मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी तो फ्री के नंबर देकर जाएंगे। स्टैटिस्टिक्स, मीन, मीडियन, मोड, प्रोबेबिलिटी, केस ऑफ कॉइंस, और ये सब चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। और अगर देखा जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, या मतलब सबसे ज्यादा वेटेज वाली, हाई वेटेज जिनका है वो ये दोनों है। और 100% जो तुम्हें करके जानी है, 100% करके जानी है, 100% करके जानी है। करके तो सब कुछ जाना है, पर मतलब बिल्कुल नहीं छोड़ना, वो है नंबर सिस्टम, जिसमें एक ही चैप्टर है, 6 नंबर तुम्हारे फ्री के। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री मेरी जान, ये तुम्हें करके जानी है। और अगर मैं बात करूं ये लास्ट मेंसुरेशन, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, इतना बेटा तुम्हें करके जाना है, ये चीजें नहीं छोड़नी है आपको। इतना करके जाओगे नंबर तुम्हारे 100/100 आएंगे। और इतना याद रखना, ये तुम्हारा वेटेज होना चाहिए, ये तुम्हारा यूनिट वाइज वेटेज था, एक ब्लूप्रिंट था जिसका बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे। चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट तुम्हारा सैंपल पेपर्स का जो अवेलेबल है, सब बेसिक और स्टैंडर्ड का, वो भी मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा, वो भी तुम्हें मिल रहा होगा। और क्या चाहिए कमेंट करो, किसी चीज से रिगार्डिंग कोई वीडियो चाहिए, किसी से रिगार्डिंग कोई हेल्प चाहिए, कमेंट करो। ये तुम्हारा टाइम है, तुम्हारा मेरा टाइम होना चाहिए, जो भी चीज मैथ्स में तुम्हें हेल्प चाहिए, रतन भैया इज देयर फॉर यू। तो यार ये था आज का लेक्चर, ये थी आज की बातें। मिलेंगे किसी और नए लेक्चर में बढ़िया टॉपिक के साथ, तब तक ध्यान रखें अपना। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।